राधे राधे मित्रों, आज हम बताएंगे आपको मंगल ग्रह के बारे में। और इससे पहले हम बात कर चुके हैं चंद्र ग्रह के बारे में, जिसमें हमने आपको चौथे घर, छठे घर, आठवें घर और 12वें घर की बात बताई थी। अब मंगल ग्रह का मैं चैप्टर शुरू करने वाला हूँ। चौथा, छठा, आठवां, 12वां बारी बारी से मैं बताया करूँगा ये। और आपके अगर चौथे हाउस में मंगल बैठे हों तो क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, क्या उपाय करने पड़ेंगे जिससे आपका मंगल अच्छा हो। तो करना क्या, सबसे पहले जानिए ज्योतिष शास्त्र में मंगल को एक सेनापति का पद दिया हुआ है। इसके देवता हनुमान जी हैं, यानी राम भक्त हनुमान जी हैं। ये क्या इसके कारक होते हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है? इनका स्वभाव एक वीर योद्धा जैसा होता है और बहुत ही गुस्सैल स्वभाव होता है इनका। ये ऐसा ग्रह है और ये लाल रंग को ज़्यादा दर्शाता है, यानी अग्नि तत्व है। ये पुरुष प्रधान एवं क्षत्रिय गुणों से ये युक्त होता है। इसकी दिशा होती है दक्षिण। अगर क्या कहते हैं, मंगल ग्रह से कई बीमारियां भी होती हैं। अगर मंगल ग्रह आपका खराब है तो आप समझ लीजिए इससे आपको पेट का दर्द, हैजा, पित्त तथा जिगर में बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। और इससे नासूर रोग भी होते हैं, फोड़े फुंसी भी होते हैं। इसकी वस्तुएं कौन सी होती हैं? लाल चमकीला पत्थर होगा, शेर शेरनी होते हैं, हिरन होते हैं, नीम का पेड़ होता है, मसूर की लाल दाल भी मंगल का रूप है, गुड़ है, लाल मिर्च है तथा सिंदूर है। इन सभी से उपाय भी किए जा सकते हैं। अब अगर आपका चौथे घर में मंगल विराजमान है तो क्या होता है, यह जहर के बदले अमृत तुल्य प्रभाव जातक पर डालता है। यानी अगर यहाँ शुभ है, यदि कोई पापी ग्रह, यानी यहाँ पे अगर आपके शनि बैठे हों या केतु बैठे हों, ये सब राहु भी अगर यहाँ पे बैठे हों, तो आप समझ लीजिए कि शरारत के बदले, मतलब ये सब तो देंगे, लेकिन केतु क्या करेगा, जब भी मंगल के साथ बैठेगा तो उत्तम फल देगा। ये प्रभाव मंगल के चतुर्थ के कारण ही हो सकता है, बाकी कहीं और रहेगा। अगर केतु साथ में बैठा हो तो पापी ग्रह अगर साथ में होते हैं तो वो अच्छे फल नहीं देते हैं। साथ में आपको बता दें, चतुर्थ मंगल जातक की हर ओर, चारों ओर से रक्षा करता है और आपको उन्नति कराता है। अगर भाभी यानी भाई की स्त्री, बड़े भाई की स्त्री की सेवा की जाए, उनका आदर सत्कार किया जाए, तो आप समझ लीजिए आपको धन दौलत भी मिलेगी और साथ में उन्नति भी मिलेगी। यदि चतुर्थ ग्रह यहाँ पे आप समझ लीजिए अगर मंदा हो तो वो क्रूर बन जाता है, टेढ़ी नज़र से तबाह कर देता है, यानी घर आपका तबाह कर देगा। बना बनाया जो आपने संपूर्ण अपना साम्राज्य बनाया हुआ है वो भी ध्वस्त कर देगा। पूरे परिवार को नष्ट भ्रष्ट करने वाला कटु सख्त समझ लीजिए करता है मंगल। और ऐसे सख्त जो उन्नति कर रहे हों, अगर मंगल खराब हो तो खुद को फ़कीर बना डालते हैं, यानी उनकी कुछ समझ में नहीं आता, धीरे धीरे सारी चीज़ें नुकसान हो जाती हैं। और आपको बता दें, घर, मकान, छत तोड़कर अगर कुएं से मिलाया गया है तो वो आप समझ लीजिए, अगर ये चौथे में अगर मंगल है और उस जातक ने अपने घर में यदि अंदर तहखाना बनाया है या छत तोड़कर कुएं से मिलाया गया है तो आप समझ लीजिए वो ज़्यादा नुकसानदेही है। घर का दक्षिणी दरवाज़ा तथा दाईं तरफ बेर का वृक्ष हानिकारक साबित होता है। दक्षिण दरवाज़ा भी नहीं होना चाहिए, जो आपका एंट्रेंस है, यानी जहाँ से आना जाना आपका है वो दक्षिण नहीं होना चाहिए अगर मंगल चौथे ग्रह में है। और चौथे घर का मंगल धन दौलत तथा परिवार दोनों के लिए मंद आग का काम करता है। ऐसे जातक 18, 12, 28 साल की आयु में बड़े भाई के लिए बहुत ही खतरा होते हैं। यदि वह बच भी जाए तो अवध्य रहता है। छोटी उम्र में माता के लिए मंदा साबित होता है, अच्छा नहीं होता है। उसकी आवाज़ ढोल की तरह बुलंद होती है तथा जो स्वभाव होता है बहुत गुस्सैल होता है। अक्सर जवान की बीमारी से परेशान रहता है वो शख्स जिसके चौथे भाव में मंगल होता है। और अपने भाग्य के अनुसार वह जीवन गुजारता है। उसका भाग्य जिस ओर ले जाएगा, आप समझिए तंगहाली करेगा तो तंगहाली जीवन गुजारेगा,
और अगर उसका भाग्य साथ देगा तो वो अच्छा जीवन गुजारेगा, और तथा भाइयों से वो परेशान रहता है। अब इसके मैं उपाय बताने जा रहा हूँ। चौथे मंगल के उपाय क्या हैं? अगर आप चौथे मंगल का उपाय करना चाहें तो क्या करेंगे चौथे मंगल के उपाय के लिए? देखिए, चौथे मंगल के उपाय के लिए सबसे पहले तो आप हनुमान जी की खूब सेवा करें, और आपको बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ डेली एक घी का दिया जला करके करना चाहिए। 5 या 7 बार जरूर करें। बड़ वृक्ष की जड़ में मीठा दूध पानी डालकर उसकी गीली मिट्टी से अपनी नाभि पर लगाएं, बहुत फायदा होगा। चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखें, और चंद्र की मदद लेने वाला फायदेमंद होगा। यानी चंद्र का कोई शंकर जी पे आप जल चढ़ाते हैं या किसी को दूध दान देते हैं, ठीक है, तो ये आपको बहुत फायदा करेगा। प्रातःकाल उठते पहले दांतों को अगर फिटकरी के पानी से साफ करेंगे तो मंगल आपको शुभ फल देगा। और मृग आप दक्षिण दरवाजे में लोहे की कील गाड़ दें हनुमान जी का नाम लेके, वो भी आपको मंगल आपका अच्छा करेगा। अगर 3 धातु आप सोना चांदी और तांबे की अंगूठी मिलाकर पहनते हैं तो वो मंगल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 400 ग्राम रेवड़ियाँ 7 मंगलवार अगर नदी में प्रवाहित करते हैं तो आपका मंगल अति उत्तम होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका मंगल सदैव अच्छा रहेगा। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे। अगली बार मिलते हैं, हम छठे घर के बारे में बात बताएंगे।